नमस्कार, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं काव्यखंड। जी हाँ, काव्यखंड, जिनमें कविताओं के माध्यम से हम विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इसी श्रृंखला के अंतर्गत सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे सूरदास जी से और सूरदास जी के पद समझेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण से संबंधित पद लिखते थे और श्री कृष्ण से संबंधित लगभग 1.25 लाख पदों की रचना उन्होंने की और उसका पूर्ण आधार था भागवत कथा। इन पदों में लगभग 7,000 पद हमारे पास हैं और विभिन्न ग्रंथ जिनमें उन्हें संकलित किया गया, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली। इन रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है वो है सूरसागर और इसमें कवि ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूर के काव्य में हम भक्ति की पराकाष्ठा देखते हैं, लेकिन जो सूरदास जी थे वो श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव रखते थे। फिर भी इनके काव्य में वात्सल्य सुख का अनुभव हमें ज़्यादा होता है। काव्य में श्रृंगार भी है, संयोग वियोग भी है। श्रृंगार के वर्णन में तो कहा जा सकता है कि सूरदास जी ने सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया। बच्चों, जो सूरदास जी थे उनके काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि उनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी और इसमें सहजता से, सरलता से, बड़े मिठास के साथ उन्होंने अपनी बात अपने पदों के माध्यम से हमारे समक्ष रखी। आप मानेंगे कि आपको पढ़ते हुए लगेगा कि अगर वो किसी पर व्यंग्य भी कर रहे हैं, उल्हाना भी किसी को दे रहे हैं, तो उसमें भी अपनत्व का भाव दिखाई देता है। अनेकों अलंकारों का प्रयोग चारों तरफ दिखाई देता है। रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो, अनुप्रास हो, वक्रोक्ति हो, आदि सभी अलंकार उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सूरदास जी के जिन पदों का प्रयोग किया गया है उनमें हम 4 पद पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम कहें, इसका परिचय मैं आपको बताऊं कि यह काव्य सूरसागर के भ्रमर गीत से संकलित है, जो हम पद पढ़ने वाले हैं, जिसमें गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है कि प्रेम संदेश के बदले जब श्री कृष्ण योग संदेश लेकर उद्धव को भेजते हैं तो उस योग संदेश को लाने वाले उद्धव, जिन्हें बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था, उनको अपने तर्कों से किस प्रकार गोपियां चुप करा देती हैं और कैसे व्यंग्य बाण उन पर छोड़ती हैं, उनके उल्हाने, उनकी बातें वाकई हृदय को स्पर्श करती सी प्रतीत होती हैं। और बातों से ये भी पता चलता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था वह कितना अनन्य था। वो श्री कृष्ण के विरह में किस तरह से बेचैन थीं और शायद इसी कारण अनेकों उदाहरण देकर गोपियों ने उद्धव को यह समझाने का प्रयत्न किया कि तुम
जो संदेश हमारे लिए लाए हो वह हमारे लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें यह संदेश उन्हीं को ले जाकर देना चाहिए जो इसके हकदार हैं, भागीदार हैं। तो आज की इस कक्षा में हम पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम तो अति बड़भागी, पूरी इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाई न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। कितना सुंदर वर्णन है, कितने अच्छे से वो उद्धव को प्यार से उल्हाना देती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़भागी, तुम तो बहुत बड़े भाग्य वाले हो, बहुत भाग्यशाली हो। गोपियाँ कहती हैं कि तुम अपरस रहते स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। ये कैसी विडंबना है कि तुम कृष्ण के पास रहते हो और फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, कि जिसके साथ रहते हो उसके प्रति तुम्हारे मन में अब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तुम किस प्रकार उनसे अलग रहे। फिर वो उनकी तुलना करती हैं, पूरी इन पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस देह न धागी, लेकिन उसकी देह पर, उसके शरीर पर, उस पत्ते पर वो रस, वो पानी अपने दाग नहीं छोड़ पाता, अपना अस्तित्व वहाँ नहीं बना पाता, नहीं टिक पाता उस पर। तो उद्धव की तुलना वो कमल के पत्ते से कर रही हैं कि जिस प्रकार पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, अनुराग नहीं हुआ। ज्यों जल माह तेल की गागरी, फिर एक और तुलना कर देती हैं साथ साथ। दृष्टि न रूप, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार से तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। कि मान ले कोई मटकी है, उसके चारों उसके वो तेल की है और उसे पानी में डुबोया जाए तो उसके ऊपर पानी नहीं टिकता। इसी प्रकार तुम्हारे ऊपर, तुम बिल्कुल उस तेल युक्त मटके की तरह हो जिस पर कृष्ण का जो प्रेम है वो नहीं टिकता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, कि कमाल है, कृष्ण के इतने पास रहते हुए तुम उनके प्रेम से दूर रहे। तुमने तो प्रेम के रस में अपना, प्रीति नदी, प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर नहीं पड़ी। आश्चर्य होता है उन गोपियों को। सूरदास जी कहते हैं, एक हम हैं अबरा हम भोरी, कि हम अबलाएं, भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे उलझ गई हैं, उनसे ऐसे चिपक गई हैं उनके प्रेम के साथ, जैसे चींटियां जो हैं वो गुड़ से चिपक जाती हैं और फिर चाह कर भी अलग नहीं हो पाती। कि जिस प्रकार गुड़ से चिपकी हुई चींटियां उनसे अलग नहीं हो पाती, अगर होना भी चाहें तो हो नहीं सकती। इसी प्रकार
हम तो गुड़ पर चिपटी हुई चींटियों जैसे हैं जो श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। और हमारे लिए ये कहना इसीलिए हमें उचित लग रहा है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनके सौंदर्य के प्रति आसक्त नहीं हुए। इस जानकारी और इस पद के साथ हम आज का काम खत्म करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आगे कल हम आगे के पद पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।